दुनिया के सबसे पावरफुल इनोवेटर्स इसी एक डिफरेंस से निकले हैं। इलॉन मस्क ने अपने बच्चों के लिए जो लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन किया वो क्लासरूम के रूल्स फॉलो नहीं करता, वो दिमाग के रूल्स फॉलो करता है। इस सिस्टम का कोर आइडिया सिंपल है, रोते लर्निंग 0, थिंकिंग 100%। यहाँ सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं होते। मैथ्स, साइंस, लॉजिक, एथिक्स सब एक हाई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अराउंड घूमते हैं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब ब्रेन को आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे सिर्फ फॉर्मूलास, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। लेकिन जब एक रियल प्रॉब्लम दी जाती है, ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, वही पार्ट जो डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है। यहाँ मैथ्स चैप्टर से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ मैथ्स स्टार्ट होती है एक सवाल से। अगर तुम्हें रॉकेट को मार्स तक भेजना हो और फ्यूल लिमिटेड हो तो तुम वेट और डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करोगे? इस एक सवाल के अंदर अलजेब्रा, जियोमेट्री, रेशियोज, एस्टिमेशन, एरर कैलकुलेशन सब आ जाता है। बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करता, बच्चा फॉर्मूला इन्वेंट करता है, रिसर्च करता है। जो चीज़ हम खुद डिस्कवर करते हैं उससे भूलने के चांसेस 70% कम हो जाते हैं। इसी तरह एआई के कॉन्टेक्स्ट में मैथ्स सिखाई जाती है। पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शन। बच्चा समझता है कि नंबर्स सिर्फ पेपर पे नहीं होते, नंबर्स डिसीजंस बनेट हैं। पैसा समझने के लिए कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, रिस्क वीज रिवॉर्ड, लॉस प्रोबेबिलिटी, ये सब मैथ्स के थ्रू लाइफ स्किल्स बन जाते हैं। इसलिए ये बच्चे प्यूप्ड हैं। इस कैलकुलेशन का पर्पस क्या है? अगर पर्पस क्लियर नहीं टू लर्निंग रिजेक्ट। एथिक्स यहाँ साइड सब्जेक्ट नहीं होता, एथिक्स यहाँ फाउंडेशन होती है। बैकएंड को पहले ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे जीतना है, बल्कि ये सिखाया जाता है कि जीतना सही भी है या नहीं। रियल लाइफ सिनारियोज दिए जाते हैं। अगर तुम टेक्नोलॉजी बना सकते हो जो किसी को बेनिफिट भी करे और किसी को हार्म भी, तो तुम क्या चूज करोगे? इस प्रोसेस में बच्चा मार्क्स नहीं सोचता, बच्चा कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बच्चे अर्ली एज में मॉरल रीजनिंग डेवलप कर लेते हैं, उनका इम्पल्स कंट्रोल स्ट्रांग होता है और ये सक्सेस का सबसे स्ट्रांग प्रेडिक्टर माना जाता है, आईक्यू से भी ज़्यादा। ए फ्लैट यहीं कंपेयर करो नॉर्मल स्कूल से। नॉर्मल स्कूल में सब्जेक्ट डिवाइड, सिलेबस प्रेशर, होमवर्क ओवरलोड और एग्जाम फियर होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड स्कूल्स में प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन और एक्सपेरिमेंटेशन होता है। होमवर्क इसलिए डिसअपियर हो रहा है क्योंकि रिसर्च क्लियर बोलती है एक्सेसिव होमवर्क स्ट्रेस बढ़ाता है और स्ट्रेस लर्निंग को ब्लॉक करता है। थका हुआ ब्रेन सीख नहीं सकता। एग्जाम्स इंटेलिजेंस मेजर नहीं करते, ये न्यूरोसाइंस भी मानता है। एग्जाम्स सिर्फ मेमोरी और स्पीड टेस्ट करते हैं। इंटेलिजेंस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी, इमोशनल रेगुलेशन और क्रिएटिविटी। इसीलिए बहुत सारे जीनियस किड्स एग्जाम्स में टॉप नहीं करते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आंसर्स से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, रूल्स चैलेंज करते हैं और ट्रेडिशनल सिस्टम उन्हें डिफ़िकल्ट बोल देता है। फेलियर यहाँ पनिशमेंट नहीं होती, टूल होती है। फेल फास्ट, एनालाइज, इम्प्रूव। जब बच्चा फेल होता है और उससे सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, टू ब्रेन लर्निंग मोड में चला जाता है। जब बच्चा सिर्फ मार्क्स के डर से पढ़ता है, टू ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है। सर्वाइवल मोड में इंटेलिजेंस ग्रो नहीं होती। फ्यूचर के स्कूल्स बैकएंड को टॉपर नहीं बनाना चाहते, वो बैकएंड को थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बनाना चाहते हैं। क्योंकि फ्यूचर में जीतने वाला वो नहीं होगा जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, बल्कि वो होगा जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एथिकली सॉल्व कर सके।